हेलो राम राम दोस्तों। तो कल अपना वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसका रूल नंबर 1 हो गया था। आज रूल नंबर 2 की बात करेंगे। तो एक बार मैं पीछे वाला रिवीजन करवा दूँ एक बार कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो स्ट्रक्चर है वाक्य की हम किस प्रकार लिख सकते हैं। वो क्या है कि सब्जेक्ट प्लस में हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमने कल कर लिया था। ये मैंने एक बार रिवीजन करवा दिया कि इसकी स्ट्रक्चर है सेंटेंस बनाने की। ठीक है, पहचान वगैरह हिंदी में पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं, वाक्य के अंत में ये मिल जाए तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक, अब रूल नंबर हमारा 2, रूल नंबर का लेकर हमने कर लिया। उसमें क्या था कि उसमें ये था कि इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पास्ट एक्शन के लिए ही यूज होता है टेंस का, लेकिन वो काम तुरंत समाप्त हुआ हो, लेकिन इसमें क्या है, इस टेंस का प्रयोग पास्ट एक्शन के लिए होता है। उसमें भी पास्ट एक्शन के लिए होता था जो प्रेजेंट में जारी, ये है प्रेजेंट में जो काम अभी भी जारी है। और उसमें क्या था पहले वाले में कि जो काम तुरंत समाप्त हुआ हो। तो इसमें देखो प्रेजेंट में जारी, जैसे शी हैज कट हिज फिंगर, उसने अपनी आंगली काट ली। इसको मतलब क्या हुआ कि उसने अपनी आंगली काट ली, खून अभी भी बह रहा है। ठीक, प्रेजेंट में ये काम। अपना रूल नंबर 3, नेक्स्ट रूल रूल नंबर 3 देखो। वही बात इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कहाँ पर होगा, उस काम के लिए होगा जो कि पास्ट में। पास्ट की बात ये आएगी इसलिए क्योंकि इसमें पहचानता ही पता चलता है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो उसका मतलब पास्ट की ही बात आएगी बार बार। ठीक है, तो इस टेंस में अब नेक्स्ट रूल क्या हमारा, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 देखो, इस टेंस का प्रयोग पास्ट में ही होता, पास्ट के जो बात खत्म हो चुकी उसके लिए होता है। लेकिन क्या है कि उस जो बात खत्म हुई उसके लिए निश्चित समय ज्ञात नहीं हो। जो बात हमारी खत्म हुई है पास्ट एक्शन के लिए ही यूज होता है। किस बात के लिए यूज होता है, जिसमें हमारा निश्चित समय ज्ञात नहीं हो उस रूल में, यानी पास्ट एक्शन में यूज होता है। लेकिन लेकिन क्या, लेकिन ये जो उसमें लेकिन क्या बताया मैंने कि उसमें निश्चित समय ज्ञात ना हो। किस चीज़ का निश्चित समय ज्ञात ना हो, जो बात घटना हुई है, जो भी कुछ हो काम उसकी, लेकिन निश्चित समय ज्ञात ना हो। ठीक, उसके काम के लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल लिख दिया, ही हैज गॉन टू अमेरिका। मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, ही हैज गॉन टू अमेरिका। या जैसे मैंने अमेरिका की जगह लंदन लिख दिया, दुबई, कुछ भी लिख दो। ही हैज गॉन टू अमेरिका मतलब पास्ट एक्शन के लिए यूज होता है, लेकिन निश्चित समय ज्ञात ना हो। मतलब निश्चित समय अज्ञात हो कि कन्फर्म टाइम नहीं पता कि इस टाइम एक्चुअल टाइम, उसके लिए। रूल नंबर 4 हमारा, इस टेंस का प्रयोग जैसे किसी वाक्य के सेंटेंस के अंत में आ जाए, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ये सब आ जाए, अदर डे। ठीक है, उन सब के लिए यस्टरडे आ जाए तो उसमें इसका यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक, तो अगर नेक्स्ट नियम है हमारा कि जो इस टेंस का जो प्रयोग होगा तो उसमें कुछ बात है। जैसे चलो मैं बता देता हूँ कुछ। जैसे इसमें नाम आएंगे, इसमें टेंस में फॉर और सिंस वगैरह कुछ। फॉर और सिंस का काम तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आता है, लेकिन इसमें कुछ यूज है उसके जो एक्सेप्शन, अपवाद वगैरह। ठीक है, तो वो है जैसे इसमें फॉर है एक, तो फिर है सिंस। इन दोनों का जैसे कैसे कैसे यूज होता है वो चीज़ देखी जाएगी, देखेंगे। ठीक है, जैसे देख नहीं रहा है इसमें फॉर आ जाए सिंस, अब की बार सही दिख रहा है। फोर सिंस अब की बार सही दिख रहा है। ठीक, तो जैसे मैं सबसे पहले बात करूँ
फोर की बात की, फोर का यूज कहाँ कहाँ पर होगा, तो फोर का यूज कहाँ कहाँ पर होगा, उसमें जैसे अनिश्चित अवधि की बात हो तो पहली बात क्या लिखेंगे उसमें, फोर का यूज कहाँ पर होगा, यूज ऑफ फोर, फोर का यूज कहाँ पर होगा, पहला पहला रूल इसमें निश्चित अवधि के लिए, निश्चित नहीं अनिश्चित, हाँ अनिश्चित अवधि के लिए, यानी कि इनडेफिनेट, इनडेफिनेट टाइम वगैरह, इनडेफिनेट पीरियड, ठीक। तो पहला क्या आएगा, अनिश्चित अवधि, अनिश्चित अवधि के लिए फॉर का प्रयोग होगा, इसके लिए अनिश्चित अवधि के लिए, जैसे मैं इसमें लिख दिया फॉर 50 मिनट, फॉर मैनी मिनट, मतलब इसमें पहला रूल आ जाएगा हमारा कि जैसे यहाँ पर तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव या ठीक है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आ जाए, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव मतलब जो चीज़ गणना में आ जाए, 30 मतलब जो गिनी जाती है न्यूमेरिकल में आ जाए वो, ठीक है, और प्लस में उसके साथ मिनट आ जाए, तो वहाँ पर हमारा फोर का यूज होगा अनिश्चित अवधि की, जैसे मैं इसमें लिख दिया, मैंने इसमें मैंने चलो कर दिया कि 450, ये हो गया 450 मिनट, तो इसके लिए क्या किसका यूज होगा, 415 की फोर का यूज होगा अनिश्चित अवधि के लिए, ठीक है। ये जैसे इसके साथ में ये रूल फर्स्ट है, अगर ये फर्स्ट हो गया, हमारा रूल सेकंड की बात हो तो उसमें वही काम, न्यूमेरिकल एन ए, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, ठीक है, एन ए का मतलब न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस में हावर, ठीक, हावर, तो इसमें जैसे मैं लिख दिया 4 3 3 हावर, ऐसे, तो उसमें किसका यूज होगा, फोर का यूज होगा, ठीक है, इसमें ऐसे करना है। इफ जैसे आ जाए इसके बाद न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आता रहे ये बारी बारी, उसके साथ मिनट लग जाए, हावर लग जाए, डेज लग जाए, वीक लग जाए, मंथ लग जाए, ईयर लग जाए, डिकाइड लग जाए, डिकाइड मतलब दशक, ठीक है, उन सब के साथ किसका यूज होगा, फोर का यूज होगा, इसका यूज होगा फोर का यूज होगा, यानी कि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आ जाए उसके साथ उसके प्लस में डेज आ जाए, वीक आ जाए, मंथ आ जाए, ईयर आ जाए, डिकेड आ जाए, सेंचुरी आ जाए, उन सब के लिए फोर का यूज होगा, ठीक। अब नेक्स्ट रूल 4 नंबर, मतलब उसमें जो बता दिया मैंने उसके स्थान पर कुछ भी आ जाए, ठीक। अब जैसे ए प्लस मिनट आ जाए, ठीक है, तो क्या बनेगा, ए प्लस आवर आ जाए, ए प्लस डेज आ जाए, ए प्लस वीक आ जाए, ए प्लस मंथ आ जाए, ए प्लस डिकेड, ए प्लस सेंचुरी आ जाए, तो इन सब के साथ फोर का यूज होगा, जैसे ये ए प्लस मिनट है तो इसके साथ बन जाएगा 4 ए मिनट। अब जैसे यहाँ पर ए ऐसे होता प्लस मिनट की जगह आवर आ जाए, ठीक, ऐसे ही डेज आ जाए इस आवर के, मतलब हावर ये वैल्यू चेंज होती रहेगी अनिश्चित और ये ए सेम रहेगा, तो उसके साथ फोर लग जाएगा, ए मिनट आवर, डिकाइड हो तो डिकाइड, डेज हो तो डेज, ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक। अब देखो नेक्स्ट, अब जैसे आ जाए ए लॉन्ग पीरियड, ए लॉन्ग टाइम, एवरी, ए वाहिल, मोमेंट, इन सब के साथ फोर का प्रयोग होगा, ठीक। अब जैसे अब बात करते हैं सिंस की, भाई सिंस का यूज कैसे होगा, अब बात करते हैं सिंस कि सिंस का यूज कैसे होगा प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। तो सिंस की बात करें तो सिंस में किसके लिए होगा, ये निश्चित समय के लिए होगा, उसमें क्या था अनिश्चित समय के लिए, इसमें निश्चित समय के लिए, सिंस में निश्चित निश्चित समय,
निश्चित समय के लिए, या ठीक है निश्चित समय के लिए, निश्चित समय पे मतलब इसका निश्चित हो, जैसे रूल में आ जाए पहले कि जा नेम ऑफ द डे, नेम ऑफ डे, यानी कि नेम ऑफ डे अलग, जैसे दिनों के नाम, जैसे मैंने लिख दिया मंडे तो उसके साथ आ जाएगा सिंस मंडे, ऐसे ही। अब जैसे मैं इसके साथ डे के स्थान पर चेंज कर दूँ, यानी क्या लिख दूँ उस पर, मंथ आ जाए डे के स्थान पर, मंथ आ जाए तो सिंस मंथ, सिंस मंथ का मतलब सिंस जनवरी आ जाए, मंथ कोई भी महीना। ईयर की बात हो तो जैसे ईयर यहाँ पर ऐसे लिख दिया जाए नेम ऑफ ईयर, नेम ऑफ ईयर, तो उसमें क्या जाएगा सिंस लग जाएगा, क्योंकि सिंस लगेगा पहले, सिंस निश्चित समय मैं से बोल दूँ जैसे सिंस 2000 2000 मतलब 2000 का सन, तो सिंस लगेगा वहाँ पर, ठीक है। अब जैसे शरीर के अंग है, रूल नंबर 2 पे लिख लो इस पर, जैसे पार्ट ऑफ बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी, इनकी जो शरीर का अंग ही, शरीर का अंग है, नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द चलो सॉरी वो गलत होगा, बॉडी नहीं ये पार्ट्स ऑफ द डे, डे आएगा यहाँ पर। पार्ट ऑफ द डे का मतलब जैसे दिन के हिस्से हो, दिन के हिस्से कैसे, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, गुड नाइट, नाइट, सनसेट, डाउन, ऐसे, ठीक है, उन सब के लिए सिंस का यूज होगा। अब देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट नियम देखो रूल नंबर 3, जैसे आ जाए ये टाइम पे नहीं लिखते हैं, टाइम डिनोट करते हैं, जैसे अब कितने बजे 5 PM 6 PM ऐसे होता है, तो उसमें क्या लिखेंगे, तो उसमें लगेगा रूल नंबर रूल नंबर 4 पे लिखेंगे सिंस लगेगा वहाँ पर किस पर, जैसे ओ क्लॉक टाइम आ जाए 5 o'clock PM, मतलब AM प्लस में AM हो या फिर PM, जैसे सिंस 5 PM ऐसे, 6 PM 5 PM ऐसे, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट रूल नंबर 5 में छोटे छोटे नियम याद हो जाएंगे, एक बार मैं प्रेजेंट कंप्लीट करवाने के बाद एक बार इसका रिवीजन करवा दूंगा, उसके बाद और याद हो जाएगा, ठीक। रूल नंबर 5, अब इसमें जैसे सैटरडे आज ये लास्ट मंथ, लास्ट सैटरडे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, कुछ भी आए इन सब के साथ सिंस का प्रयोग होगा। फिर जैसे फिर सिंस का प्रयोग किस में होगा और किस किस में होगा, जैसे फेस्टिवल, त्यौहार आ जाए कोई, फेस्टिवल में भी सिंस का प्रयोग, ठीक है। और ऋतु, ऋतु मतलब सीजन, मौसम, उसके लिए, तो उसके लिए भी सिंस का यूज होगा, ठीक है। और जैसे कोई घटना आ जाए, इवेंट, उन सब के लिए किसका यूज होगा, सिंस का यूज होगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट, और अब लास्ट बच गया इसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जल्दी से खत्म हो जाएगा जी, प्रेजेंट कंप्लीट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। और लास्ट इसमें स्ट्रक्चर क्या होती है कि जो सब्जेक्ट होता है, फिर हैज, हैव, प्लस में बीन, और प्लस में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस में हैज या हैव, प्रेजेंट के साथ में लगेगा बीन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, इनकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और प्लस में ऑब्जेक्ट, ये इसके अंदर स्ट्रक्चर होती है। और वो बात सभी में ध्यान रखने की, एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग होगा, और बहुवचन किया जाए तो हैव बीन, और एक वचन भाई ही, शी, इट, और एक वचन और बहुवचन में वी, आवर, अस, दे, ये सब, ठीक। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें कि इसका यूज कहाँ कहाँ पर होगा, तो देखो इसका भी वही नियम देखो कि जो काम पास्ट में प्रारंभ हुआ, ठीक है,
आरंभ एक होता है आरंभ और एक होता है प्रारंभ, एक मतलब शुरू होना एक खत्म होना। ठीक है, जो काम पास्ट में क्या हो गया वो प्रारंभ हुआ यानी खत्म हो गया, और प्रेजेंट में वो काम जारी है। इसमें लिखो रूल नंबर 1, जो काम मतलब इसका काम भी पास्ट एक्शन के लिए यूज होता है। ठीक, और लेकिन वो फिलहाल प्रेजेंट में जारी, जो काम पास्ट में प्रारंभ हुआ हो और वह काम प्रेजेंट में जारी हो, जो काम पास्ट में प्रारंभ हुआ हो और वह काम प्रेजेंट में जारी हो, तो वहां पर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे मैं इसमें एग्जांपल लिख दूं he has been reading a book since morning। इसमें ये यूज इस टेंस में ये होता है सिंस मॉर्निंग का, फॉर का। ठीक है, तो मैंने पहले बता दिया आपको कि फॉर और सिंस का यूज कहाँ पर होगा। ठीक है, तो अब इसमें देखो एक वचन करता है ही, मैंने बताया था कि ही के साथ हैज आएगा, हैव भी अगर मैं यहाँ पर दे कर दूँ तो फिर हैव लग जाएगा। ठीक, रीडिंग फर्स्ट फॉर्म और प्लस में ING लगी, ए बुक ऑब्जेक्ट हो गया, और सिंस मॉर्निंग मतलब है ही हैज बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से अपनी किताब पढ़ रहा है, सुबह से किताब पढ़ रहा है उस काम के लिए। ठीक है, और इसमें दूसरा क्या है कि जो ये हो गया खत्म, और इसमें एक रूल हो गया बस, फिर ये खत्म हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, इसमें लास्ट रूल और लिख लो कि जो काम टेंस इसको प्रयोग होता है पास्ट टाइम में जो काम प्रारंभ हुआ हो, और लिखो इसमें रूल सेकंड, पास्ट में काम प्रारंभ हुआ हो जो प्रेजेंट में जारी हो, लेकिन अब फिलहाल बंद हो। प्रेजेंट में जारी हो लेकिन ये फिलहाल कुछ समय तक जारी हो, प्रेजेंट नहीं कुछ समय तक जारी हो और फिलहाल बंद हो। जो लिखने में थोड़ी मिस्टेक होता है, ध्यान रखा बोल देगा, जो कुछ समय तक जारी हो लेकिन फिलहाल बंद हो, लेकिन फिलहाल बंद हो। ठीक है, उसमें किसका यूज होगा, लेकिन जो फिलहाल बंद हो उसमें किसका यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, जैसे he has been crying, एग्जांपल जैसे he has been crying मन चिल्लाना, वैसे चिल्ला रही है। ठीक है, इसके लिए तो हमारे he has been crying होगा, और जो हो गया था, और उसमें रूल में इसमें सिंस टाइम नहीं लिखवा, नहीं इसमें सिंस है तो उसमें चलो एक बार दोबारा लिखो, बहुत टाइम ध्यान रखा रहो, लिखते टाइम मिस्टेक हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, जब उसमें दोबारा लिखवा देना एक बार। सब्जेक्ट प्लस में क्या था, हैज हैव बीन। ठीक, प्लस में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ में ING, और प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में फॉर या सिंस। ठीक है, और ये टाइम मतलब उसका हिसाब है, फॉर सिंस प्लस टाइम। ठीक, ये क्या है, टाइम, ये रूल है उसका, ध्यान रखो। ठीक, बस ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि हमारा प्रेजेंट कंप्लीट हो गया पूरा प्रेजेंट टेंस। कल हम पास्ट टेंस करेंगे स्टार्ट। ये हमारा प्रेजेंट टेंस। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है।
ठीक। थैंक यू दोस्तों।